भगवान की। आज मनु और शत्रुपा, मनु जी और उनकी पत्नी शत्रुपा निकल लिए हैं। कहाँ? पूरा राजपाट अपने बहू को, बेटे को, बेटी को सबको दे दिए और सबको छोड़ करके चल दिए हैं। अपना दृष्टिकोण बदल लिए। एक बार हम एक माता जी से बोले, बुढ़िया माई से, हम कहे बुढ़िया माई अब तो डंडा लेके टहरे लागी अभी। हाँ बेटा, हमके कहा, हम कहे कई बहू है? कहा कि 3 बहू है। हमने कहा जब 3 बहू है तो इतना छल्ला कथा भी जल लिए? वो छल्ला जिसमें चाबी रहती है वही छल्ला ली थी। हम कहे अब इसको बहू को दे दो, अब बहू को छल्ला दे दीजिए और उनको मलकिन बना दीजिए। अब 2 रोटी से मतलब है, भगवान का भजन करो बुढ़िया माई। बुढ़िया माई हमको गजब बताई। कहा बारे महाराज ऐसा महाराज तो नहीं देखे कि आप गजब, अब अहने से हाथ कटावत, अब अहने छल्ला दे देही तो पता नहीं बुढ़ाओ तीन काम। अरे हम कहे बुढ़ाओ बूढ़ी तो हो गई हो, ये छल्लवा बचाएगा तो ये छल्ला मल्ला से काम नहीं चलेगा, भजन से काम चलेगा। तो महाराज जी ने क्या किया? मनु महाराज शत्रुपा ने सारा का भार सौंप दिया, अपने बेटे और बहुओं को दे दिया और अपना दृष्टिकोण बदल लिया। थे पति और पत्नी लेकिन जा रहे हैं भगवान का भजन करने। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे पंथ जात सोहत मति धीरा, 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 ज्ञान भगति जनु धैर्य शरीरा, ज्ञान भगति जनु धैर्य शरीरा, ज्ञान भक्ति, ज्ञान है पुत्र और भक्ति है माँ। माता और पुत्र के रूप में जा रहे हैं, थे पति और पत्नी, लेकिन जब साधना के लिए निकले तो अपना दृष्टिकोण बदल लिए। तो हमको आपको दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टि माने आंख। रावण के पास कितनी आंख थी? कोई बता सकता है? इसमें बहनों में रावण के पास कितना सर था? पहले बताओ। दशानन यानी 10 सर था, एक सर में 2 आंख, तो 10 में आहा क्या बात है। देखो छोटी सी बिटिया बता रही है, 20 आंख रावण के पास, और राम जी के पास एक सर में कितनी आंख? 2। तो राम जी के पास आंख ज्यादा थी कि रावण के पास आंख ज्यादा थी? रावण के पास दृष्टि ज्यादा थी लेकिन दृष्टिकोण ज्यादा नहीं था। दृष्टिकोण बहुत सूक्ष्म था उसका, इसीलिए रावण को इतनी दृष्टि होने के बाद भी लोग उसको राक्षस कहते हैं। तो हमारा आपका दृष्टिकोण अगर सुंदर है तो हम मानव हैं, और यही दृष्टिकोण अगर गलत हो गया तो मानव होकर के राक्षस हो जाएंगे। बोलिए सीताराम भगवान की। इसका मतलब है कि दृष्टि में दृष्टिकोण अच्छा हो, एक बार भी हमारी नजर गलत स्थान पर न जाए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बोलिए सतगुरु भगवान की। पहुंच गए कहाँ? नैमिषारण्य की धरती पर। अरे पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। और हर्षित मन हो गए, पत्नी के साथ मुस्कुरा करके। हर्षित मन मतलब प्रसन्न चित्त, पत्नी के साथ है लेकिन प्रसन्न चित्त है। आज हम लोग पत्नी के साथ रहते हैं लेकिन प्रसन्न चित्त मुंह लटका के रहते हैं, बाहर मुंह प्रसन्न चित्त रहता है, लेकिन जैसे पत्नी के साथ हुए मुंह लटक गया। पता नहीं कौन भार दे दी पत्नी। अरे पत्नी के साथ भी प्रसन्न चित्त रहो तब भजन होगा, नहीं तो अदरवाइज भजन होने वाला। यही बता रही है कथा। कथा ये बता रही है कि 23,000 वर्ष तक मनु महाराज संकल्प भाव से जो है नैमिषारण्य की धरती पर तपस्या किए। अब अगर इस कथा का क्या प्रयोजन है? हम 23,000 वर्ष तक चले तपस्या करें?
23 मिनट का ठिकाना नहीं है, 23 सेकंड का ठिकाना नहीं है, और 23,000 वर्ष तक हमारी उम्र ये नहीं है। 100 वर्ष की उम्र मिली है, 60 में राधे राधे सीताराम हो जा रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन चोट स नम्र झिली न झिली। कलयुग में नाना प्रकार के क्लेश हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड प्रेशर, किसी को ब्रोंकाइटिस, किसी को अर्थराइटिस, किसी को शुगर। बड़ी बीमारी शुगर वाली तो भाई है ना। अच्छा बताओ, आप लोगों की नजर में कोई शुगर वाला है? घर में कोई शुगर किसी को है? बहुत लोगों को है। तो हम सुबह सुबह रोज दवा बताते हैं, लेकिन हमारी दवा कोई नहीं लेंगे। जाएंगे डॉक्टर के पास, 5,000 रुपया खर्च करेंगे। 5,000 रुपया खर्च करोगे, लीवर सिरोसिस हो जाएगी, लीवर खत्म, किडनी खत्म, गुर्दा खत्म, भीतर के अंग सब खत्म हो जाएंगे, बाल निकल जाएगा, चेहरा चिपक जाएगा। कोई देखेगा कहे भैया कौन रोग लग गया, कहीं शुगर लग गया। मैं कहता हूँ आप केवल 21 दिन तक मेरी दवा खाओ और कुछ पैसे की जरूरत नहीं है। मिल जाए तो ऐसे मिल जाए, नहीं तो 100 रुपया खर्च कर लो। गुड़मार की पत्ती 100 ग्राम, बेहड़ा 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और 100 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंठ और काला समुद्री नमक मिला करके, और 2 फन की मारो सुबह और 2 फन की दोपहर, 2 फन की शाम। अगर 20 यूनिट अगर इंसुलिन चढ़ रही है तो केवल 2 चम्मच खाने से 21 दिन में आपका शुगर मेंटेन। एक हफ्ते में आप ऐसा चेहरा ताक जाओगे। और केवल 5 नियम का पालन करना है। 5 पत्ता खाना रोज बताता हूँ, लेकिन कथा में नहीं बताऊंगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच में बताऊंगा। जो 4 बजे से जो शुगर से परेशान हो, बीपी से परेशान हो, घुटने से परेशान हो, किसी से परेशान हो, एनी हाउ प्रॉब्लम क्रिएट फॉर यू, कोई भी परेशानी आपको है तो 4 बजे आप लो। सुबह यहाँ शिविर लगता है। बोलिए सदगुरु भगवान की। आइए मनोज जी चल दिए हैं। कैसे चल दिए? हर्षित मन से। आज के बाद सबको अपने परिवार में प्रसन्न रहना है। बाहर चाहे जितना बड़ा धक्का मिले, चाहे जितनी बड़ा नुकसान हो जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए कि फायदा हो जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन घर आओ तो प्रसन्न चित्त आओ। बच्चे को देखो, बिटिया को देखो, बेटे को देखो, पत्नी को देखो, अम्मा को देखो, दौड़ करके चरण में चले जाओ। अम्मा, माँ सोचेगी आज मेरे बेटे को क्या हो गया। पिता सोचेगा शाम को जब घर पहुंचो तो पिता के चरण को थोड़ा दबाओ, माँ के चरणों को दबाओ, माँ के पास थोड़ी देर बैठो। माँ को कुछ मत दो, लेकिन माँ के पास केवल बैठ जाओ तो माँ का कलेजा शीतल हो जाता है, पिता का कलेजा शीतल हो जाता है। लेकिन आज के बच्चे हैं, हफ्तों बीत जाता है, माँ दर्शन नहीं पाती। वहीं घर में आते हैं, पूछोगे भैया पता नहीं कब आए कब गए। बहू से पूछा जाता है, भैया आए? ये बहू बड़का भैया आए, बड़का भैया बचऊ आए। अब बचऊ आए, 1 हफ्ते हो गया माँ के चरणों को स्पर्श नहीं किया। चाहे जितना बड़ा तीर्थ कर लो, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों में खेलते रहो, लेकिन कभी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो माँ के चरणों में मिलेगा, अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए संस्कारित भाव लेकर के हृदय में तब भगवान का भजन और भगवान की कथा सुनो। कि भगवान की कथा हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। आज हम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। तो मनु महाराज के प्रसंग से हमको क्या मिला कि हम अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें। 5 लोगों से आंख खुले तो राधे राधे सीताराम बोलो, लेकिन प्रसन्न चित्त से बोलो। जो मिल जाए उसी से बोलो, और कोई न मिले तो गैया भैंसिया से बोलो। गैया भैंसिया भी ना हो तो पेड़ पौधों से बोलो, और कोई न मिले तो पड़ोसी मिलेगा, उसी से बोल दो मुस्कुरा करके। बोलिए सीताराम भगवान की जय। अरे पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा। हर सिंहाने निर्मल नीरा, हर सिंहाने निर्मल नीरा, हर सिंहाने निर्मल नीरा।
जिसके गले में तुलसी की माला है अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सकल पाप विनाशनम, सारा किया दिया पाप नष्ट। विष्णु प्रिया धारेत नित्यम पुनर्जन्म न व्यर्थते। अगर गले में तुलसी की माला है तो पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संकट मोचन जय हनुमान, सकल मंगल मूल निधान। तपस्या करेंगे और हम लोग यही तपस्या करेंगे। हम लोग तीर्थ में नहीं जाएंगे। अगर संजय भैया तीर्थ में जाने के लिए अपनी बहनों से बोल दे, बहनी तीर्थ में चलना है, हमारे यहाँ शादी पड़ी थी, मैं अपने बहनी से कहे अब बैठी है, कहा भैया 2 दिन रह जाए तब आओ। 2 दिन रह जाए तब आई, यानी वह हल्दी उल्दी जब होता है उन्हीं दिन पहुंची जब दिन मटनगरा हो। ओकरे पहले रात फुर्सत नहीं। अरे किसी को तीर्थ जाने की फुर्सत, अगर मैं कह दूं कि 1 साल तीर्थ में रहना है तो कोई अपना घर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि घर को तीर्थ बनाओ। कल मैं एक भजन गा रहा था, घर घर ही के तीर्थ बनैबे हो। अब तो घर ही के तीर्थ बनैबे, तीर्थ भल काहे को जइबे। घर ही के तीर्थ बनैबे, ही के तीर्थ बनैबे, तीर्थ भला काहे को जइबे। ही के तीर्थ बनैबे, तीर्थ भला काहे को जइबे।
के तीरा और हरसी नहाने निर्मल नीरा। तीर्थ में जाकर के और सुंदर भाव से दोनों प्राणी स्नान कर रहे हैं। पति और पत्नी स्नान किए और हमारे भागवती पांडाल में आदरणीय श्री मास्टर साहब का पावन आगमन, ब्रिजमोहन यादव महाराज साहब का पावन आगमन, और मैं आपको भगवत गीता से साधुवाद करता हूँ। पूरी यज्ञ नारायण भगवान की। अच्छा, इसलिए कथा सुनाई जा रही है कि जो तीर्थ में कर रहे हैं महाराज जी, वही हमको अपने घर पर करना है। अगर तीर्थ न जा पाए तो अपने घर वही को तीर्थ बनाए। बोले सदगुरु भगवान की। भगवत पीठ पर पुष्पहार अर्पण कर रहे हैं। बोले सदगुरु भगवान की। तो देखिए मनु महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में क्या कर रहे हैं। दान करते लेकर कमल को निर्मल करने महाराज साहब, मैं भगवत पीठ से आपको साधुवाद करता हूँ। बोलिए नारायण भगवान की। अरे करई आहार साक फल कंदा, असुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। सबसे पहले कहाँ दृष्टि गई? मनु महाराज की दृष्टि भोजन पर गई। भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भोजन हार्ड होना चाहिए, और वर्क बहुत कम कर रहे हैं, बैठे हैं और हार्ड भोजन ले लेंगे तब पचने वाला नहीं है। इसलिए जिसने भोजन को देखा नहीं, और हम लोग भोजन कम करते हैं। इस समय भोजन कम हो रहा हमारे साथ, इस समय खाना ज्यादा चल रहा है। हमारी बहनों से बेटियां बैठी हैं, हमारी बेटियां बोलती पापा, हाँ बिटिया खाना बन गया, अब खाए। खाना बन गया। खाना जानती हो किसको बोलते हैं? खाना हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भोजन है। खाना उधर चलता है। हाँ, खाने में वो सब अच्छ वो सब खाने में, और भोजन में भोजन का नाम लेते मुख में पानी आ जाए उसको भोजन करते हैं। खोवा खान, खीर, खस्ता, कोरमा, खजूर, खाजा, नरसा, समोसा, सेव, सिवड़ा, सुहार है, गुजिया, गुलाब जामुन, गोलियां, मिट्टी का जी, भाजी, भाती भात की, सलोनी, रसेदार है, पूरी, पूर, पाकड़, कचौड़ी, कड़ी, बड़ा बड़ी, लुलुई, ललित, ताजी, कुरकुरी, कचौड़ी, काजी, चोखा, चटनी, अचार, ये सब भोजन में आता है। भोजन में अगर का नाम लेना चालू कर दे तो मुख में पानी आ रहा। क्या बात है। अब खाना का नाम लेने लगे तो रुकाई आने लगेगी, उल्टी हो जाएगी। दादाजी भगवान की पीठ, अरे ठीक ठीक ठीक, आराम से आराम से। बाबूजी का पावन आगमन, और भगवान के चरणों में आप दान अर्पण कर रहे हैं। दादाजी की लाठी को देख करके आप भी सोच में पड़ गए होंगे, एक दिन हो सकता हमारे हाथ में भी आ जाए। आएगी एक दिन, ऐसा होगा भक्तों, आंख में तनेगा जाला, नाक सो बहेगा नाला, लाठी सो पड़ेगा पाला। कब? कहा इसी जिंदगानी में। लेटे लेटे मलमूत्र वस्त्र में करोगे त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम? अरे राम नाम बंद भी रहेंगे तेरी जुबानी में। सोचोगे राम 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 करें, ये बुढ़िया माई राम राम करो, अब बुढ़िया माई आम आम कर रही है। बोलेंगे राम, निकलेगा आम, तब क्या करोगे? यही से, हाँ प्रणाम करवा, यही से प्रणाम करो। हाँ सीताराम सीताराम, यही सामने से। तो सबसे पहला क्या करना है हमको भोजन पर दृष्टि करना है। जिसने अपने भोजन को संभाल लिया वो समझो कि तपस्या घर में कर लिया। आज के बाद हमको क्या लेना है? भोजन लेना है, खाना नहीं करना। भोजन, खाना हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? भोजन। अरे भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत बोलावत राजा। नहीं आवत तही बाल समाजा, नहीं आवत तही बाल समाजा, नहीं आवत तही बाल समाजा। अयोध्या में भोजन, हम लोग अवधवासी, हम लोग अयोध्या के करीब में है न,
तो अवधवासी हैं हम लोग। तो इधर देखिए, इधर भोजन है, लेकिन लंका में चले जाएंगे भोजन नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा। और खाना राक्षस राज रावण, एक मिनट बोल रहा हूँ बुकबंदी में। राक्षस राज रावण जो है अपने भाई कुंभकर्ण को जगा रहा था, कुंभकर्ण नहीं जाग रहा था। रावण के नाना जी आ गए, माल्यवान नाम था, माल्यवान। माल्यवान ने कहा कि बेटा कर क्या रहे हो? कहा मैं अपने भाई को जगा रहा हूँ, युद्ध चल रहा है और मेरा भाई अगर नहीं जगेगा मैं युद्ध हार जाऊंगा नाना जी, इसलिए अपने भाई को जगा रहा हूँ। कहा कैसे जगा रहे हो? कहा कि इसको लात भूसा मार मार के जगा रहा हूँ, ये मेरे लात भूसे से नहीं उठ रहा है पगला, हमारे चलने से पृथ्वी कांप जाती है। अरे चला दसानन ढोलई जाती है, देवताओं की स्त्रियों का गर्भ मैं दहाड़ देता हूँ गिर जाता है। और ये पगला नहीं जाग रहा कि मेरा भाई जाग नहीं रहा। इसके ऊपर माया का प्रयोग कर दिया, अस्त्र का प्रयोग कर दिया, शस्त्र का प्रयोग कर दिया, दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया, लेकिन पगला था वो नहीं जाग रहा। नाना जी मुस्कुराए। उसके नाना जी ने कहा हम मंत्र जानते हैं जगाने वाला। कहा तो बताइए नाना जी जागेगा कैसे? कहा ये है कौन? कहा ये बहुत बड़ा राक्षस है। कहा राक्षस है तो राक्षस वाली चीज ले आओ। राक्षस है, हाँ तो वही वाला आ गया। भैंसे की मांस को, लिखा गया रामचरितमानस में, भैंसे की मांस को काट करके गरम मसाले में डाल करके उसकी नाक के पास ले आया गया। महिष, महिष माने भैंस। अरे महिष खाई मदिरा कर तब गर्जना। एक खाना जो होता है राक्षसी वृत्ति को जगा देता है और भोजन धर्म की वृत्ति को जगा देता है। इसलिए भोजन के साथ रहो। एक वर्ष तक अगर मौन होकर कोई भोजन करे और थाली में हाथ ना धोए तो 1000 वर्ष तक वैकुंठ में रहेगा। ध्यान से सुनिएगा बहने हमारी बैठी सुन रही। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, 6 जगह नहीं बोलना चाहिए। उच्चारे मैथुने प्रेसावे दंत धावने श्राद्धे भोजन काले हट सुमनोम समाचरे। भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, दतुवन मंजन करते समय नहीं बोलना चाहिए। हमने अपनी बेटियों को देखा, अपनी बहनों को देखा, इतना बड़ा बड़ा ब्रश मंजन और नहीं तो नीम के दतुवन ले लेंगे और बाबा बैठे, बाबा पता नहीं कहाँ कहाँ टहल भी लेंगे। मुख में अगर दातुओं ने आ जाए, ब्रश मंजन आ जाए तो बोलो मत करके। बाथरूम में जाओ तो आराम से चले जाओ, निकल आओ, मुंह खोलना नहीं चाहिए। इस शास्त्र का नियम है। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, शास्त्र का नियम है। भोजन करते समय छींक, जानते हो छींक, स्नीजिंग, छींक अगर आ जाए, जैसे सूर्य को देखने के बाद अगर छींक आ जाए तो ब्रेन की शक्ति बढ़ जाती है। और भोजन करते समय अगर छिछनी आ जाए तो दिमाग की शक्ति घट जाती है। अब घटाना है कि बढ़ाना? और कभी कभी भोजन बोल रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं, खाए जा रहे हैं। डॉक्टर बोला 2 पराठा खाना है और 8 खा गए। बिटिया बोली पापा 8 हो गया। 8 हो गया? अरे तो आप तो खाए जा रहे हो तो हम क्या करें? बोले सदगुरु भगवान की। भोजन करते समय आज के बाद नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? बोलना नहीं। भोजन करते समय ना बोले, भोजन करते समय मौन होकर भोजन करें। लेकिन कलयुग का प्रभाव ज्यादा होता है हमारे साथ। जब भोजन करने आओ, बैठोगे, जैसे मुख में निवाला जाएगा सोचोगे आज भोजन नहीं करूँ, आज भोजन करते समय नहीं बोलूंगा। कोई ना आए लेकिन पत्नी जरूर आ जाएगी।
एक कुकुलिया हुआ बेना लेके आ जाएगी अब मक्खी हटाने के लिए, अब थोड़ा सा इसे घुमाएगी, 3 बार बोलेगी सुनत है बबलू पापा, नेहक पापा, अब बोलेंगे तो नहीं, अरे हूँ कर वक्त अरे मुझे छेद ही आएगा। अब ऐसा ऐसा बाण मारेगी शब्दों का कि बोला इनके पड़ जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप लोग जब भोजन परसते हो तो बोलो मत, केवल देख करके थाली में देखो, पकौड़ी कम बा कि कचौड़ी कम बा, क्या कम है उसमें डाल दो। अच्छा कोई हूँ बोले तो एक कलछुल और डाल दो, कोई हाँ बोले तो और डाल दो, क्योंकि हाँ हूँ में नहीं पेट खाली रहता है। हाँ परसे हूँ परसे और परसे हाथ हिलाए। अगर कोई कहे तो समझो का पूरी कभी असर है। हाँ परसे हूँ परसे परसे हाथ हिलाए, और जब दोनों हाथ काठी के छापे तब जाना नहीं आए। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, सकल मंगल मूल राम। शालिग्राम साहू, आप पीठापुर की पावन धरती से हैं। आप 501 रुपए, दोनों ताली बज जाए, 501 रुपए विशाल भंडारे में आपका सहयोग आ गया। आदरणीय श्री राजेश कुमार पांडे जी सरोखनपुर की पावन धरती डाक बंगला की बगल से आप आए हैं। 201 रुपया आपने देकर के अपने कमल को निर्मल किया, और आपके परिवार को, आपके माता पिता को, दानदाताओं के श्री भाग को मैं साधु वंदन करता हूँ। बोलिए जय नारायण भगवान की। तो क्या किए, केवल भोजन पर विचार कर लो, हमको भोजन करना। अच्छा भोजन तो सब लोग करते हैं, लेकिन भोजन को विष बना देते हैं। भोजन विष का काम करता है। बहुत ध्यान से हमारी बहनें सुनेंगी, कथा सुनते सुनते अपने जीवन को सुधार लो बहनों, नहीं तो रोग आ जाएगा। अच्छा बताओ कौन इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो रोगी बनना चाहते हैं? इसमें से कितने लोग हैं जिनके जो सोचते हैं हमारा पति रोगी हो जाए, हमारी पत्नी रोगी हो जाए, हमारी बिटिया रोगी हो जाए, हमारे पापा रोगी हो जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता। जब नहीं चाहता तो हमारी बात मानना पड़ेगा। भोजन विष, भोजन में विष आ जाता है। भोजनांते विषम बारी। भोजन करो और तुरंत पानी पी लो तो भोजन क्या बन जाएगा? बोलिए बोलिए। भोजन करो और तुरंत पानी पी लो, घट 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 2 गिलास पानी को, भोजन विष बन जाएगा। भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन जब आप करते हो तो पेट में क्या है? अग्नि, जठर है ना, जठराग्नि जल रही है पेट में। अरे सुना नहीं है आप लोगों ने? तोहका देख तो हमारे भीतर सो लगत, तोहका देख तो हमारे भीतर बारत है। भीतर बर रहा है, इसका मतलब क्या है? भीतर सुलग रहा है, यानी भीतर आग है। 5 प्रकार की आग होती है वर्षा। एक प्रलाग्नि होती है जो सबको जलाती है, एक दावाग्नि होती है जो जंगल में रहती है, एक बड़वाग्नि होती है जो जल को जलाती है, एक जठराग्नि होती है जो पेट में रहती है, एक हृदयाग्नि होती है जो हृदय में रहती है। तो पेट में 2 अग्नि है, एक पेट में और एक हृदय में। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, और हृदय में जो है उसको हृदयाग्नि बोलते हैं। जो हृदय में है वही योगाग्नि बन जाती है, जब कभी कभी योग साधना प्रबल हो जाती है। इसलिए अस्कह योग अग्नि तन जा रहा। योगाग्नि भी है हमारे अंदर, चिताग्नि भी है बाहर, है ना, विरहाग्नि भी है। ये सब दिखाई नहीं देती। 5 अग्नियां बाहर हैं, 5 अग्नि भीतर है, लेकिन जब इसको अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। बोलिए सीताराम भगवान की। आइए, हम कह रहे थे भोजन के प्रति। भोजन करिए और तुरंत पानी मत पीजिए। 1 घंटे के बाद पानी पीना सबको। अच्छा कोई माने मेरी बात ना माने, आप लोग जरूर मान लीजिए। अगर आप भोजन करो 1 घंटे के बाद पानी पियो तो भोजन छूमंतर हो जाएगा। चूरन खाने की जरूरत नहीं, हाजमोला खाने की जरूरत नहीं। 80% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ओनली इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। 80% रोगी भारत में केवल पेट के हैं, और जो स्पाइसी फूड से, केवल मसाले से हो जाता है। आज के बाद मसाला बंद, पुड़िया हवा बंद और खड़ा वाला मसाला चालू। बोले सीताराम भगवान की। शास्त्र में कहा गया
कि सुंदर बेटी से देखिए क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और ऐसा भोजन किए कि देवता नीचे आ गए। चेयरमैन साहब जी का पावन आगमन भगवत पीठ पर, मैं बाबूजी को भगवत पीठ से मैं साथ वंदन करता हूँ। बोलिए के नारायण भगवान की। आप क्षेत्र के समाज के जो है सजग प्रहरी के रूप में आपने बहुत सुंदर जो है कार्य किया, और आज भी जो है आप सामाजिक कार्य में अग्रत रहते हैं। मैं आपको साथ वंदन करता हूँ और आपको ले चलता हूँ नैमिषारण्य की पावन धरती पर। अरे करैहार साक फल कंदा, करैहार साक फल कंदा, करैहार साक फल कंदा, करैहार साक फल कंदा, करैहार साक फल कंदा। सुनि रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुनि रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुनि रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। इसलिए जितने लोग हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर डॉक्टर न आए दवा देने के लिए। कुछ लोग सोचते अच्छा डॉक्टर आए सारा पैसा लेके चला जाए, लल की पियर की चढ़ा कर सारा पैसा लेके 1 2 3 हो जाए फ्री। नहीं, हमारे जीवन में डॉक्टर कम आए, रोग कम हो हमारे जीवन में, ऐसा सबका विचार रहता है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब सूत्र पकड़ेंगे तब। दिनांते पिबेत दुग्धम, निशांते पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। जब ये सूत्र फॉलो करेंगे तब रात में गर्म दूध में हल्दी डाल करके पिएंगे तो रोग कम होगा। सुबह के समय पेट भर करके पानी पिएंगे, रोग कम होगा। भोजन के बाद मट्ठा पिएंगे, दही खाएंगे, रोग कम होगा। जब ऐसा करेंगे तब। और जब हम बोलेंगे इधर आप मोबाइल उधर चलाओगे तब नहीं, तब तो इस कान से सुने उस कान से राधे राधे सीताराम हो गया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज मनु महाराज जी पहले अपने जीवन में भोजन को सुधार लिए। जो भोजन पर कमांड कर लेता है, आसन रासन वासन 3 पर जो कमांड कस लेता है, 3 पर जिसका नियंत्रण हो जाता है, वो अपने मन पर नियंत्रित होकर के भगवान के चरणों की तरफ हो जाता है। और जिसने अपने भोजन को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो अपने मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। केवल श्रवण कंट्रोल कर लो, यानी जो महाराज कहेंगे हम उनको सुनेंगे। अब महाराज बोलेंगे हम उधर बात करेंगे तब नहीं। महाराज बोलेंगे, कुछ बताने आए हैं, कुछ जब बताने आए हैं उसको सुना जाए, तो सुन करके अपने जीवन में उसको उतारा जाए। तो करैहार साक फल कंदा, साक लिए, साक माने पत्तेदार सब्जी। जो सुबह के समय में साग लेता है उसका पेट नहीं खराब होता, जो दोपहर में फल लेता है उसका मन नहीं खराब होता, जो रात में जमीन के अंदर पाई जाने वाली चीज लेता है उसकी बुद्धि नहीं खराब होती। जैसे आलू हुआ, गाजर हुआ, सलजम हुआ, चुकंदर हुआ, कंद हुआ, सुरन हुआ, बंडा हुआ, इस धरती के अंदर जितने चीजें पाई जाती है उसको खाने से बुद्धि प्रबल होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। और जब इतना कर लेंगे आप तो यही आपके सामने देवता प्रणाम करने आएंगे। अगर इतना नहीं करेंगे तब के आए? तब लंकनी, डाकनी, पिशाचनी, मोचनी, भूत, बैताल हू हा करने आए, रतिया में परेशान करेंगे। अब तब आप तब बिटिया को पकड़े कि मम्मी बाबा की बिटिया रतिया हू कर देखता बाबा, अरे हू नहीं हा करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उचित आहार नहीं दिया, उचित विहार नहीं दिया। तो भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा? अरे सुंदर सुंदर आहार दो, सुंदर विहार दो और मंत्र का समावेश कर दो। अगर भूत बैताल पकड़ ले तो गारंटी नहीं लेता। इसी भगवत पीठ से 1 लाख रुपया दूंगा अगर कोई कह दे मुझे भूत छू दे। मैं केवल एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, सुबह 4 बजे बताऊंगा। 4 बजे बताऊंगा, जीवन में प्रयोग करना 11 बार। अगर आपके घर में लंकनी, डाकनी, पिशाचनी, मूचनी, भूत, बैताल 17 वर्ष से रिसर्च करके वो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, और बता करके और जब सुनेगा कोई तब न। भूत प्रेत के साथ रहना स्वीकार है, लेकिन उमा दास जो बताएंगे वो स्वीकार नहीं है। बोलो जय सिया राम। ऐसी धारणा बन गई है।
बोले सदगुरु भगवान की जय। आज मनु महाराज और शत्रुपा ने अपने इंद्रियों को सशक्त किया और अपने भोजन पर नियंत्रण किया, अपने मन को केंद्रित करके सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक विषय वस्तुओं से अपने मन को हटा करके आत्मा की आवृत्ति में बैठा करके परमात्मा का भजन करे। अरे निरंजन वन जोगिया, अरे निरंजन वन जोगिया, रमता है रे निरंजन वन जोगिया, रमता है रे निरंजन वन जोगिया, रमता है रे निरंजन वन सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई बिन नाना बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देख ग्रह घाण बिन बासिय सेखा असबहु भांति अलौकिक करण महिमा जा सुजाई नहीं बरणी जेई मगावई वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान सोई सीतापति भगत हित कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के तंद्रा में लगे हुए हैं और जैसे ही कमांड कसा तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, 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 मनुष्य नीचया ये बहुधारा, मनुष्य नीचया ये बहुधारा, मनुष्य नीचया ये बहुधारा। अरे विधि हरिहर कितने लोग आए? विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव जी, तीनों लोग आ गए। कितनी बार आए? अरे विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनुष्यामी कया ये बहुबा, एक बार नहीं हजारों बार आए। क्या करने आए? कहा मांगहु वर बहु भांति लोभाई और परमा धीर नहीं चलाई चलाई। लुभाने आए यानी कि बहकाने आए। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा अगर रो रहा है उसको लुभा दो, एक थाली और चम्मच बजा दो, लो बाबू लो 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 लो। इतने से न माने तो लट्टू पकड़ा दो, इतने से न माने और कुछ पकड़ा दो, एक एक खिलौना रखते जाओ। तो देवता क्या करते हैं? आपकी तपस्या को खंडित करने के लिए खिलौना ले जाते हैं। जैसे हम लोग बच्चा रोता है तो हम लोग क्या करते हैं? माँ क्या करती है? उसको चम्मच पकड़ा देगी, लट्टू पकड़ा देगी, टमाटर पकड़ा देगी, सेब पकड़ा देगी, कुछ और पकड़ा देगी। और जब बच्चा सारे खिलौनों को छोड़ करके जब रोने लगता है तब माँ से काम करना नहीं हो पाता। तब सारे काम को माँ बंद करके बच्चे को उठा करके गोद में ले लेती है।
इसी तरह से परमात्मा भी करता है बहनों भक्तों। जब परमात्मा का भजन करोगे तो एक खिलौना परमात्मा पकड़ा देगा, लाख 2 लाख रुपया दे देगा, घोड़ा गाड़ी बंगला मकान दे देगा, नाती पोता दे देगा, बहू दे देगा, मल्ला दुमल्ला तिमल्ला दे देगा। लेकिन जब कहोगे प्रभु हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, तब परमात्मा उठा करके गोद में चिपका लेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की। इसलिए परमात्मा से मांगने की जब जरूरत पड़े तो संसार की विषय वासनाओं को मत मांगो, क्योंकि संसार की जो चीजें मांग रहे हो ये यही छूट जाएंगी। इसलिए संसार की चीज नहीं, परमात्मा को मांग लो। न नाथ प्रीष्टम न च सारभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्वं न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा इच्छन्ति त्वदपाद रजप प्रपन्ना। हे प्रभु हमको संसार की चीजें नहीं चाहिए, हमको गाड़ी घोड़ा बंगला मकान नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मेरे प्रारब्ध में होगा तो आप नहीं रोक पाओगे। जैसा कर्म करेगा मानव फल देगा, भगवान ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे भगवान कहता है हम क्या करें, आपने कर्म किया लो। परहित बस जिनके मन माही तिनका जग कछ दुर्लभ नाही। भगवान कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन अकर्मी बन जाओगे, हमारे खजाने में कुछ नहीं है, हमारे खजाने में सब कुछ है लेकिन कर्महीन नर पावत नाही और सकल पदार्थ है जग माही। इसलिए क्या बनना है? कर्म योगी बनो। कर्म क्षेत्र है यहाँ पृथ्वी तल व्यर्थ, यहाँ आलस्याराम। कोई कह रहा काम किस्मत है करती, कोई कह रहा सब कराता है ईश्वर, कोई कह रहा कर्म होनहार रखा है उसमें संयोग लाता है ईश्वर। लेकिन मेरे भक्तों ध्यान से सुनना, कर्म के सामने सर झुकाता है ईश्वर। अरे भाई दुकान खोले हो तो दुकानिया में बैठोगे ना, फुल्की पकौड़ा वाला दुकान खोले हो तो जो पकौड़ी गोलगप्पा वाला, गोलगप्पो क्या बोलते हो, हाँ जो उसके अंदर वो भरा जाता है रसड़ा प्याज, हाँ। अरे जब वो ये सब जो इसे अच्छा ये अब तो वो लोग कम खाते हैं, ये लोग हमारी बेटियां वो खाने लगी हैं, वो जो केचुए की तरह लटकता था, हाँ चाउमीन बर्गर पोस्ता मोमोज ये सब। अरे दुनिया का जहर है बिटिया, इसको जीवन में मत खाना। अब नहीं तो अब तो बड़ा चलन चला था वो, रात में बनेगा वो कुकुरमुत्ता क्या बोलते हैं, मशरूम, मशरूम पनीर। अरे ये सब काहे कलेजा फाड़ रहे हो दूध महाराज का भैया, दूध पूत सब कहते हैं, दूध पूत, दूधो नहाओ पूतो खलो। दूध से स्नान करने की व्यवस्था हमारे यहाँ की, और यहाँ दूध को फाड़ फाड़ करके रक्त कर जा रहे हैं, पता नहीं मसाला डाल के जहर बना दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब आइए हम अपने कथा प्रसंग से देखें कि हमारा जीवन कैसे चलेगा। आज मनु महाराज के सामने भगवान आने वाले हैं। मनु महाराज के सामने देवता आए, अब देवता आकर के बोल रहे हैं कि मांगहु वर बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाई चलाए। ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज की आंख खुल गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, हे राजन मुझसे वरदान मांग लो, मेरे खजाने में राजभोग है। मनु महाराज ने कहा मैं राजा तो था, मैं जब राजा था राजभोग करके माता मैं आया हूँ, तो क्या ये राजभोग करना, चलो हटो सामने से, तुम्हारे खजाने में क्या है। विष्णु जी सामने थे, विष्णु जी ने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पदार्थ, चार पदार्थ बड़ा भंडारू, मांग लो जो मांगना है। मनु महाराज ने कहा इस चारों से मतलब नहीं है, हमको पांचवा चाहिए। कहा पांचवा हमारे पास नहीं है। भगवान शिव सामने आए, भगवान शिव से कहा आप क्या, आपके पास क्या है। कहा कि देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो शिव बाबा, नाम इतना बढ़िया है, काम क्या है। कहा जो पहले आए थे वो रचना करते थे और जो दूसरे आए थे पालन करते हैं, अब हम दुनिया को जला करके तमाशा देखते हैं। कहा आप नहीं मरते। कहा वो दोनों मर जाते हैं, उनकी उम्र है, लेकिन मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। कहा नाम बड़ा सुंदर है, अविनाशी भी हो और शिव भी हो, लेकिन काम खतरनाक वाला करते हो, काम बहुत खतरनाक आपका है। तो बताइए आप अविनाशी कैसे हो।
आप जरा बताओ कि अविनाशी कैसे बने हो। बस शिव बाबा शांत हो गए। जिस तत्व से आप अविनाशी बने हो उसी तत्व को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने सोचा अब मेरे भक्तों का ये तो परीक्षा हो रही। अब शिव बाबा थर थर कांपने लगे। तब ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे मागो मागो बर भई न भक्तानी, मागो मागो भई भवानी। दो बार मागु मागु दो बार कह रहे हैं। और दो तपस्वी भी हैं। जब देवता आए तो एक बार बोले मागहु वर, लेकिन भगवान की वाणी आई दो बार। और जब भगवान की वाणी आई तो तुरंत राजा के अंदर हलचल हुई। अरे हिष्टा पुष्टा तन भये सुहाए, और माना हुआ बाही भवन ते आए। मानो अभी जो है तपस्या करने के लिए भगवान की राजा आए हुए हैं। एकदम घर से आए जैसे ऐसे शरीर हो गई है। सुंदर वृत्ति से जब देखा मनु महाराज ने हमारी शरीर सुंदर हो गई है, जिसकी वाणी का इतना प्रभाव है, तो देखने में कैसा होगा। अब भगवान फंसने जा रहे। भगवान फंस गए। भगवान ने कहा कौन सा रूप पकड़ करके चलूं कि पगले किस रूप में हमको देखेंगे। हमारा तो अनन्य रूप है, करोड़ों अरबों खरबों रूप मेरे पास है, मैं कौन सा रूप पकड़ूं। तो इन्हीं से पूछता हूँ। भगवान ने हृदय में प्रेरणा दिया और मनु महाराज बोल पड़े, अरे जो घोषुंडी मन मानस हंसा, पुराण प्रशंसा करते हैं। जो भगवान शिव के मंदिर में बसता है, शिव के हृदय में बसता है, वो रूप मैं देखूंगा। जो काकभुसुंडी के हृदय में बसता है वो रूप देखूंगा। अरे जो स्वरूप बस शिव मन माही, प्रण तारित मोचन। मैं वो स्वरूप देखूंगा जो काकभुसुंडी के हृदय में रहता है, जो शिव जी के हृदय में विहार करता है। हमको वो रूप चाहिए। भगवान ने कहा कि खास वो रूप में दिखाऊंगा। और तुरंत भगवान सीताराम भगवान बन करके, अच्छा बताइए, काकभुसुंडी के हृदय में राम और राम के हृदय में सीता। रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। बोले सीताराम भगवान की जय। भगवान शिव के हृदय में कौन रहता है? राम। तुम पूरे राम राम दिन राती राम राम कहते हैं, और राम के हृदय में सीता रहती है। यानी बोलिए सीताराम भगवान की। सीताराम भगवान का रूप सामने आ गया। अरे भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रगटे भगवान, विश्वास प्रगटे भगवान, विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान आकर के और सबको अब पूछ रहे हैं। जब भगवान आ गए तो मनु और शत्रुपा देखने लगे भगवान को।
अरे छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी और एकटा कराहे नयन पटरो की एकटा कराहे नयन पटरो की। भगवान को देखते देखते थक नहीं रहे हैं। अरे पदरा जीव बरानी ना जाई अमोनी मन माधुप बसाई जे माही। बताओ क्या चाहिए तुमको? बहुत देर तक तो देखे भगवान को, देखने के बाद कहे। राजा बोले, मनु महाराज बोले, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए, कुछ तो बताओ। अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो अपने समान हमको पुत्र दे दो। चाहो तुम्हें समान सुख, आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ। कहा मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही पुत्र बन कर आ जाऊंगा। बोलिए सीताराम भगवान की जय। जब इतना कहे तब शत्रुपा जी हाथ जोड़े हैं तो भगवान देखे शतरूपा ही बिलोकी कर जोरे। अरे देवी मांगू बर जो रुचि तो। हे देवी तुम मांगो। शत्रुपा ने कहा किससे मांगू? कहा मुझसे। देवी मांग लो जो मांगना है। कहा पहली बात तो आप अपना परिचय बताओ, हमको लग नहीं रहा कि तुम भगवान हो। कहा अरे मैं भगवान हूँ। अरे भगवान हो तो ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो? भगवान उल्टा सीधा बोलते? कहा उल्टा सीधा कहा देवी, मैं तो आपको देवी बोल रहा हूँ। कहा यही तो खल रहा है। हमारे पति को आपने क्या दिया? कहा कि उनका पुत्र बनूंगा। जब मेरे पति के पुत्र बनोगे तो मेरे क्या हो? कहा कि बेटा पुत्र बनूंगा। तो जब मेरे पुत्र बनोगे तो मैं क्या बनूंगी? कहा मेरी माँ। कहा माँ कहने में शर्म लगती है, देवी कहते हो? माँ कहने में शर्म लग रही, देवी कहते हो? अगर पुत्र कोई देवी कहे अपनी माँ को तो कितना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। माँ कहे तो प्यारा लगेगा। भगवान कान पकड़ कर उठक बैठक करने लगी। जो भगवान को भी बोलना सिखा देती है वो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं। बोली मातृ शक्ति की। शत्रुपा ने भगवान को भी बोलना सिखा दिया। भगवान को कह दिया आज के बाद देवी भूल कर मत कहना। कहा कान पकड़ रहा हूँ, देवी नहीं कहूंगा। अरे माँ तू विवेक अलौकी के तोरे। हे माँ ये विवेक सदा बना रहेगा। जब जब मैं धरती पर आऊंगा तो माँ के रूप में हमको मैं आपको माँ के रूप में देखूंगा, तो मुझे पुत्र के रूप में देखना। खूब भाव से भगवान का दर्शन हुआ और कहा कि अब बताओ तुमको क्या चाहिए? क्योंकि आपके पति यानी महाराज जी से तो मैंने मांग लिया, महाराज जी ने मेरे समान पुत्र चाहा, तो आपको क्या चाहिए? कहा पुत्र तो चाहिए। जो वर मांगा मेरे पति ने वो तो नंबर 1 का मांग लिया। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना बड़ा वाला पुत्र नहीं चाहिए। आप तो 14 साल के रूप में आए हो, हमको ये वाला रूप नहीं। कहा तो कौन वाला? मेरा मन कह रहा है कि हमारा मन ये कह रहा है कि आप छोटे से लल्ला बन जाओ। मन मोर चाहे, हमारा मन कह रहा है कि हमारा मन कह रहा है तो आप लल्ला बन जाओ। भगवान ने कहा कि क्या बन जाऊं? कहा कि लल्ला बन जाओ तब काम बन जाएगा। असमन होते, क्या कह रहा है तुम्हारा माँ? कहा असमन होते उठाई